चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव। हरिवंशी कहते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर आपके शुक्र ग्रह हो तो इंसान कुटुंब, शहर तथा लोगों में प्रमुख, सुखी, देवभक्त, विद्वान और अच्छे वाहनों से संपन्न, स्त्री मित्रों से युक्त होता है। मतलब चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा को दिशा बल भी प्राप्त होता है और यहां पर बहुत बली माने जाते हैं शुक्रदेव। अब ये भावानुसार है, यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन के। कन्या लगन में दूसरे स्थान का और 9वें स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त। तो उसके विषय में होरा पाराशर कहती है कि दूसरे स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में हो तो सर्व संपदाओं का निदान या सर्व संपदा ऐसे इंसानों को प्राप्त होती और मनुष्य राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है। अब नवमेश अगर आपके चतुर्थ में हो तो मनुष्य घर वाहन के सुख से युक्त, पुण्यवान, बातों में चतुर, यशस्वी और लोकमान्य व साहसी होता है। मतलब काल पुरुष की कुंडली अनुसार कन्या लगन में भावों के अनुसार हर तरफ से अच्छे फल बताए गए। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपके दशम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि देखता है, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी वो अच्छा बल देगा, अच्छे कार्य करवाएगा। ऐसा इंसान या तो कोई अच्छी प्रोफेशनल लाइफ जीता है, बहुत अच्छी कोई एजुकेशन लेके और कुछ हायर एजुकेशन के द्वारा वो बहुत अच्छी एमएनसीज वगैरह में हायर रैंक पे होता है, या गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो भी हायर रैंक वाली, छोटी मोटी सर्विस ऐसा इंसान नहीं करता है। या प्रोफेशनल लाइफ जीता है कि अपनी ऑफिस है, कोई डिग्री है उनके पास, चाहे डॉक्टर की हो सकती है, CA CS की हो सकती है, और भी बहुत सी डिग्रियां जो बोली जाती है। या फिर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कई तरह के वर्क करने वाला होता है और महारत हासिल होती है, लोगों को जोड़ने की ऐसे इंसान में महारत हासिल होती है, क्योंकि शुक्र है। शुक्र को कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, शुक्र के साथ कामुकता मत जोड़िए। कामुकता शुक्रदेव नहीं देता है। शुक्रदेव प्रेम देता है, आपको सुंदरता देता है, नेचुरलिटी के प्रति अगाध स्नेह देता है। कोई अच्छी सुंदर स्त्री या पुरुष देखे तो उनके प्रति प्रेम दे सकता है, कामुकता नहीं देता है शुक्र। कामुकता शुक्र के द्वारा तभी ही आपको प्राप्त होगी जब इसके साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, या फिर चंद्रमा कुछ ऐसे स्थानों में बैठा हो या इनके साथ बैठा हो, तब हो सकता है। अकेला शुक्र कभी नहीं देता है। हां, कामुकता के लिए जो काम की शक्ति चाहिए, जो प्रजनन शक्ति चाहिए, निर्माण की जो शक्ति चाहिए, उसका कारक शुक्रदेव है। अब ये क्यों बोल रहे हैं? हमने बहुत बार बोला है, इसका पाठ भी बहुत बार दिया है। देने का कारण, इसके ऊपर ज्यादा जोर देने का कारण भी केवल यही है कि सोशल मीडिया के द्वारा यही परोसा जा रहा है कि कामुकता के कारक है शुक्रदेव, जबकि पुस्तकों में ऐसा नहीं है। पुस्तकों में क्यों ऐसा नहीं है? अब किसी पुस्तक में कोई अर्थ के रूप में कहीं पे कोई विद्वान ने कुछ लिख दिया, तो लिखने के पहले आप कोई भी जब होरा पाराशर शास्त्र पढ़ो या और भी अच्छी ज्योतिष के संबंध में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ो, तो आप देखो कि 9 के 9 ग्रह के भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, पूर्ण अंश लेके। अगर आपको किसी ग्रह के कारकत्व को डीपली अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो उन अवतारों की कथा का श्रवण कीजिए या पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह आपको क्या देता है। ये डी कंट्रोल हो सकता है, इसको कंट्रोल में करना पड़ता है। तो पुराने समय के जो गुरुकुल वगैरह थे, उसमें शुरुआत में ही बच्चा जब 5 साल, 10 साल, 8 साल का होता था तो गुरुकुल में बच्चे को दिया जाता था। वहां पे उसका 10 से 16-17 साल तक वो गुरुकुल में रहता था, गुरुओं के सानिध्य में रहता था, ऋषियों के सानिध्य में रहता था। और वो गुरु मतलब खुद भी चलते थे, अच्छे संस्कारिक और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और वहां पे शिष्य भी उनके शब्दों को सुनते, उनसे शिक्षा भी लेते और उनके आचरणों को भी देखते थे। क्योंकि बच्चा
जो उसको सिखा रहा है, जो उसके आसपास है, उसके आचरण को फॉलो करता है। वर्तमान समय उससे भिन्न है, इसलिए शुक्र उस रूप में आ गया। ब्रह्मचर्य की निष्ठा या ब्रह्मचर्य का पालन करना शुक्र देव की शक्ति को बांध के रखने का नियम, क्योंकि यह शक्ति आपको अंत समय तक सुखपूर्वक जीवन यापन करवा सकती है। हास्य विनोद में कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला, हमेशा तकलीफों को हवा में उड़ाने वाला, हर परिस्थिति में हंसने वाला, खुश रहने वाला, यह शुक्र है। अब जब अवतारों की कथा सुनते हैं तो भगवान परशुराम का पूर्ण शुक्र अंश लेके उनका पृथ्वी पे अवतार हुआ है। तो फिर इस ग्रह को कामुकता के साथ क्यों जोड़ के देखते हैं? उस शक्ति के लिए देख सकते हैं कि हां, उस शक्ति के कारक शुक्रदेव है। अब उस शक्ति को डिस्टर्ब करने वाले दूसरे ग्रह, शुक्र अपनी शक्ति को खुद डिस्टर्ब नहीं करता। उसके लिए तेजी चाहिए, स्पीड चाहिए, मन में भावना चाहिए। उसके लिए आपको बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा। और प्रायकर शुक्र अकेला बहुत कम कुंडलियों में मिलता है। जिसके भी शुक्र देव अकेले बैठे हो या बुध के साथ बैठे हो, देखिएगा वो आदमी आपको कामुक नहीं मिलेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ हो, सूर्य के साथ हो, राहु के साथ हो सकता है। उसके विषय में बोल सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बंदिश है। कामुक होना इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो चरित्रहीन होगा। बहुत से ग्रह उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कहीं से मंगल के साथ बैठा है, बता दिया जाता है कि मतलब गलत इफेक्ट उसका बता दिया जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आप डीपली कुंडली का अध्ययन करो, अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो कभी नहीं होगा। अगर गुरु की दृष्टि आ रही है तो आप उदाहरण दिया जाएगा समाज में कि इतना खूबसूरत बच्चा है, फिर भी देखो कभी भी किसी के ऊपर गलत दृष्टि से नहीं देखता। तो ऐसी बहुत सी बातें शुक्र ग्रह के विषय में जब आप कोई भी कुंडली का जब अध्ययन करो तो शुक्र ग्रह की पोजीशन और उसके कारकत्व को उस स्थान विशेष में मिलाकर बाकी ग्रहों की दृष्टि या उसके अगल बगल में कौन से ग्रह बैठे हैं उनको डीप अध्ययन करोगे, तब शुक्र ग्रह की एक्चुअल अनुभूति आपको समझ में आएगी कि शुक्र ग्रह देख क्या रहे। बहुत से इंसानों को आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करते, अपने काम में कुछ इस तरह से लगते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता है कि कब उन्होंने काम स्टार्ट किया था और कब रात लेट नाइट हो गई, लेकिन फिर भी लगे हुए, थकान का लेस मात्र भी चिन्ह उनके चेहरे पे, शिकन पे नजर नहीं आता है। ये वो शक्ति है जो आपको थकने नहीं देती। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा आप अपनी आध्यात्मिक लाइफ को भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी भौतिक लाइफ को भी सुखों से युक्त कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।